हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने थंबनेल में मेंशन कर रखा है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और जो भी लेटेस्ट अपडेट आ रही हैं वो सारी हम डिस्कस करेंगे, जो प्रोटेस्ट वगैरह को लेके और जो सीट इंक्रीज़ को लेके क्या क्या हैशटैग यूज़ करना है वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो कुछ ट्वीट्स दिखा रहे हैं हम, तो उनके थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन पता चली है कि रिज़ल्ट क्यों डिले हो रहा है, और अभी प्रेजेंट में क्या प्रोसेस चल रहा है बोर्ड में स्टेनोग्राफ वैकेंसी के लिए, तो वो सारा दिखा रहे हैं आपको। तो ये इन्फॉर्मेशन है जो अभी तक मिल के आ रही। तो इससे ये पता चलता है कि जो भी अभी प्रोसेस चल रहा है उसमें कॉपी चेक वगैरह, और जिसमें काफ़ी तरह का कन्फ्यूज़न भी है, वो भी मैं डाउट क्लियर करूँगा। जो कॉपी में जो लॉन्ग हैंड में लिख के आए हैं उनको लेके जो भी कन्फ्यूज़न है वो भी मैं सॉर्ट आउट करूँगा। तो जैसा कि अभी तक जो बोर्ड का नेचर ऑफ कंडक्ट रहा है हम लोगों के लिए, कि जो भी मांगे जो भी हम लोगों ने रखी थी बोर्ड्स के सामने, तो उसको कंसीडर बोर्ड ने किया है। जितना बाकी के स्टेट और बाकी का कोई भी बोर्ड होता है तो वो इतना जल्दी कंसीडर नहीं करता है। आप रेलवेज देख लीजिए या एसएससी देख लीजिए, कुछ भी कोई भी बोर्ड ले लीजिए, तो इतना जल्दी कंसीडर नहीं करता है बच्चों की ग्रीवेंसेस को, बातों को, कुछ नहीं वो कंसीडर, मतलब इतना जल्दी से नहीं कंसीडर करते हैं जितना जल्दी मेरे ओपिनियन में जो आरएसएमएसएसबी वाले कंसीडर करते हैं। जैसे नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा था तो उसको तुरंत बोर्ड ने टैकल करने की कोशिश की और कमेटी बैठा दी। तो अभी जो डिले हो रहा है तो आई थिंक उसी की वजह से हो रहा है कि नॉर्मलाइजेशन के को लेके जो भी कमेटी डिसीजन ले रही है, वो जो भी अपना डिसाइड कर रही हुई उसकी वजह से डिले हो रहा है शायद। और कॉपी वॉपी चेक हो रही हैं था, वो भी सुनने में आ रहा है कि कॉपियाँ अभी फ़िलहाल चेक हो रही हैं, तो इसी वजह से शायद डिले हो रहा होगा। और कुछ रूमर्स ये भी आ रही हैं कि इसी वीक वीक रिज़ल्ट आने वाला है। तो ऐसा पहले भी काफ़ी सारी रूमर्स आती रही हैं, तो उनको सारा एक साइड रख के हम लोगों को क्या किस चीज़ पे फोकस करना है तो हम वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो भी पोस्ट इंक्रीज़ अगर हो जाती हैं तो आई थिंक जो जो भी राजस्थान में कोई भी वैकेंसी हुई है अभी तक, तो उसमें 2 टाइम्स कैंडिडेट्स को डीवी के लिए बुलाया गया है। तो अगर अभी जो भी जितनी भी वैकेंसीज़ हैं तो उसमें 2 टाइम्स अगर करते हैं तो अप्रॉक्स 2000 या 2200-2400 के लगभग मैक्सिमम हो सकती हैं सीटें। मतलब कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है। और वहीं अगर 300 वैसे तो बताई जा रही है कि 500 सीट अप्रॉक्स खाली हैं, और उसमें से अगर 300 सीट्स भी अगर मिल जाती हैं तो वो बहुत बड़ी बात होगी। अगर 300 मिलती हैं तो उनका जो डबल होगा 600, तो मतलब कि अप्रॉक्स वही 2600 के करीब पहुंचेगा। 2600 से कम 2600 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे अगर इतनी सीट बढ़ जाती हैं। तो अगर वीडियो वाले कैंडिडेट्स बढ़वा सकते हैं सीट्स, रीट वाले कैंडिडेट्स बढ़वा सकते हैं, और पटवारी वाले कैंडिडेट्स ने बढ़वा के सीटें अपनी ले ली, और जो भी बाकी भर्तियों के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनने सब ने सीट्स बढ़वा ली और अपना अपना रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। और जो भी उनकी अभी रीट का ऐड होके लगभग 62,000 वैकेंसी हो गया है, और अब जो भी उस पर सीटें होंगी वो 62,000 पे ही भरी जाएंगी। तो अगर सारी सबकी मांगे पूरी कर ली गई, बट ये और कुछ राजस्थान पुलिस से भी रिलेटेड कुछ पोस्ट हैं वो भी बढ़ने को हैं, तो उनको भी बढ़वाने की लोग कोशिश कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम कल प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनमें हमारी क्या क्या ग्रीवेंस हमें उनके सामने रखनी है। तो वो हम हमें सबसे ज़्यादा कंसर्निंग इश्यू है हमारे लिए कि जो जो रिज़ल्ट की जो भी कैंडिडेट्स मांग कर रहे हैं तो उसको थोड़े दिन के लिए, मतलब मैक्सिमम 1 वीक थोड़ा होल्ड पे कर दीजिए। कि अगर रिज़ल्ट रिज़ल्ट तो आएगा ही, फेब में तो आने ही वाला है, बट हमें अगर 1 वीक के लिए अगर हम
उसके लिए प्रोटेस्ट करते हैं कि सीट इंक्रीज़ हो जाए, उसके लिए ट्विटर कैंपेन करते हैं सीट इंक्रीज़ हो जाएँ, तो वो सबसे बेस्ट रहेगा, सबके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर 300 सीट्स इंक्रीज़ होती हैं तो उनका 2 टाइम्स भी अगर कैंडिडेट्स ये लोग बुलाएंगे तो डीवी में इतनी कम मेरिट जाएगी कि आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। और जो भी अभी अगर पॉइंट में कहीं इधर उधर हो सकते बंदे, तो वो भी कम से कम सीट इंक्रीज़ होने के बाद में उनका भी सिलेक्शन हो सकेगा। तो ये चीज़ को आप सीरियसली आप समझिए। और रिज़ल्ट को लेके अभी मैं तो नहीं कहता हूँ कि रिज़ल्ट को लेके अभी जाएं आप। और क्योंकि रिज़ल्ट के लिए बताया जा रहा है कि इसी वीक एक्सपेक्टेड है, तो अगर रिज़ल्ट को होल्ड ऑन करके हम अगर सीट के लिए अगर पूरा जोर लगा दें तो वो बेटर रहेगा मेरे ख्याल से। और जो भी इस भर्ती को लीड कर रहे हैं, जो अध्यक्ष वगैरह हैं, तो वो भी यही बोल रहे हैं कि हमें कल जो ट्वीट करना है ट्विटर पे, वो ये हैशटैग इसको यूज़ करना है। बिल्कुल सेम आपको यही हैशटैग यूज़ करना है। और एग्जैक्ट 11 बजे मॉर्निंग में कल, मतलब 8 फरवरी को। और मैं तो ये कहूँगा कि आपको डेली करना है ये ट्वीट कि पोस्ट इनक्रीज़ की जाएँ। और ये जब तक वहाँ से कोई बोर्ड से ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता है पोस्ट इनक्रीज़ को लेके, तब तक हमें ये ट्वीट करना है मॉर्निंग में एक साथ सभी को 11 बजे, टिल जब तक कोई नोटिस नहीं इश्यू कर देते वो लोग, तब तक हमें करना है ये ट्वीट। और होप सो कि जो आरएसएमई एसबी स्टेनोग्राफर स्टूडेंट हैं उनकी भी मांगे पूरी करेंगे, जैसे कि वो बाकी भर्तियों में पोस्ट इनक्रीज़ की हैं, लगातार करते जा रहे हैं। तो अगर ये आरएसएम एसएसबी स्टेनोग्राफर्स स्टूडेंट्स के लिए नहीं करते हैं, तो ये सीधा सीधा उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है। तो कल जो भी स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं, तो उनको मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी अननेसेसरी डिमांड्स ना रखें। जैसे नॉर्मलाइजेशन को लेके कुछ भी ना ऐसी डिमांड रखें जो रिज़ल्ट को और डिले कर दे और प्रॉब्लमेटिक कर दे रिज़ल्ट हम लोगों के लिए। तो वो सारी डिमांड नहीं रखनी है। और ना ही रिज़ल्ट को लेके अभी कुछ डिमांड रखनी है कि रिज़ल्ट दो, ऐसा कुछ। बट जो एक्चुअल डिमांड रखनी है वो ये है कि सीट बढ़वाने के लिए, क्योंकि अभी तक सीट बढ़वाने के लिए कोई भी ऐसे मास प्रोटेस्ट नहीं हुआ है। तो इसलिए हमें जो अभी जो कल मास प्रोटेस्ट करना है वो सीट बढ़वाने के लेके करना है, और बाकी की चीज़ें इग्नोर करनी है। कल जो भी है वहाँ पे बोर्ड के सामने प्रोटेस्ट करना है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। और होप सो कि इसका ज़रूर से कुछ ना कुछ रिजल्ट देखने को मिलेगा। और हाँ, जिस भी भाई के पास अभी ट्विटर ऐप नहीं है, आईडी नहीं बनी हुई है, वो सारे के सारे ट्विटर आईडी अभी से बना लें। और कल एग्जैक्ट 11 बजे 8 फरवरी को मॉर्निंग में 11 बजे ट्वीट करना है। जो मैंने आपको शो कर दिया है, ये एग्जैक्ट यही ट्वीट करना है। तो सभी लोग ध्यान रखें इस चीज़ का। और टैग करें, अशोक गहलोत को टैग कर सकते हैं, सीएम को, और जो चेयरमैन है आरएसएमएसएसबी बोर्ड के, उनको टैग कर सकते हैं। और जो भी आप टैग करना चाहें बोर्ड मेंबर को, उनको भी टैग कर सकते हैं। और ट्वीट लगातार करने हैं और एक साथ करने हैं, मास ट्वीट जाने चाहिए, तभी उनके पास ये ट्वीट पहुंचेंगे और वो कंसीडर करेंगे अपना जो भी ग्रीवेंस है वो कंसीडर ज़रूर करेंगे। और फिर एक जो इश्यू अराइज हो रहा है जो एस्पिरेंट्स के माइंड में है कि जो कॉपीज चेक हो रही हैं उनमें कैसे क्या चेक हो रही हैं। अगर लॉन्ग हैंड में किसी ने लिखा है तो उनको वो ज़्यादा वरीड हैं कि लॉन्ग हैंड में मैंने वर्ड लिखे हैं, मेरे को फेल तो नहीं कर देंगे, ऐसा कुछ। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो भी डिक्टेशन में वर्ड बोले गए थे वो 1000 वर्ड बोले गए थे। और जैसा कि नोटिफिकेशन में मेंशन था कि 36% पासिंग है, तो 36% का मतलब 360 वर्ड अगर किसी के सही हैं तो वो पास है। और तो इसके इसके बिहाफ पे वो लोग कॉपी जो चेक कर रहे हैं, तो उनके माइंड में ये है कि अगर कोई बच्चा लॉन्ग हैंड में भी लिखता है और 100 WPM पे डिक्टेशन बोली जाती है, तो शायद है कि पॉसिबिलिटी है कि वो 360 वर्ड एटलीस्ट कर लेगा, वो लॉन्ग हैंड में भी अगर लिखेगा तो भी सही कर देगा।
तो ये सब चीज़ें बोर्ड के माइंड में है कि कोई ऐसे ये सब करके स्टेनो मतलब स्टेनो आती नहीं है उसको, और लॉन्ग हैंड में लिख के वो पास हो गया है और उसके रिटन में ज़्यादा अच्छे मार्क्स हैं, रिटन की मेरिट और ये मिला के वो कट ऑफ में आ गया है। तो ये चीज़ ना हो जाए, तो इस वजह से वो लोग शॉर्ट हैंड की भी कॉपी अच्छे से चेक कर रहे हैं। और शॉर्ट हैंड की कॉपी इसलिए भी चेक कर रहे हैं इस इसमें स्पेसिफिकली, क्योंकि इसमें 10% एरर या 4% एरर का कोई वो इसमें क्राइटेरिया था नहीं। तो इसमें बच्चे अगर लॉन्ग हैंड पे भी लिखना चाहें तो काफ़ी सारे बच्चों ने लिखा भी होगा लॉन्ग हैंड में, सीधा लिख के आए हैं, और जिसको नहीं आता तो इस वजह से जिसका भी लॉन्ग हैंड में वो लोग लिखा देखेंगे तो उसकी कॉपी रिजेक्ट कर देंगे, उसको सीधा वहीं से भी स्किल टेस्ट में फेल कर देंगे। भले ही उसको वो फाइनल मेरिट में अपीयर होने लायक हो तो उसको वहीं से निकाल देंगे वो। तो ये चीज़ देखने को मिल सकती है। और अगर किसी ने ऑन दी लाइन लिखा है और ऑन दी लाइन में सारी की सारी डिक्टेशन मतलब और स्ट्रोक्स डिक्टेशन के स्ट्रोक्स सिर्फ लिखे हैं, और उसके अबव मतलब अबव द लाइन स्ट्रोक्स के ऊपर, जैसे कि डिक्टेशन रीड करते वक्त कुछ बच्चों की आदत होती है कि वो अबव द लाइन लिख लेते हैं, तो वो आदत जो होती है तो उसमें कुछ वर्ड लिख लेते हैं। तो ज़्यादातर मोस्टली वर्ड नहीं उस पर ऊपर लिखते हैं, जो भी कन्फ्यूज़न होती वही जब चेक करते हैं कॉपी ट्रांसक्रिप्शन करने से पहले, तो तब कुछ की आदत होती है कि वो लिख लेते हैं और ये सही भी रहता है। तो उनकी ऐसा कोई इश्यू नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी ऑन दी लाइन जो भी चीज़ें लिखी हैं वो शॉर्ट हैंड के स्ट्रोक्स बनाए हुए हैं प्रॉपर, और उसके ऊपर 1-2 वर्ड या 10-15 वर्ड भी अगर लिखे लिखे हैं तो इग्नोरेबल होगा। अगर ऑन दी लाइन नहीं लिख के अबव द लाइन लिखे हैं कुछ वर्ड स्ट्रोक्स के ऊपर, तो वो कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं हो सकते हैं। लेकिन जिन्होंने पूरा काफ़ी सारे वर्ड लिख दिए हैं लॉन्ग हैंड में तो उनको ज़रूर प्रॉब्लम होगी। तो ये चीज़ आपको क्लियर कर दी मैंने। और बाकी कोई अगर क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। और तो कल ट्विटर कैंपेन में ज़रूर सारे लोग पार्टिसिपेट करना, मॉर्निंग में सुबह 11 बजे एग्जैक्ट। तो ये सारी अपडेट्स थी जो हमें आपको प्रोवाइड करनी थी। तो होप सो आपको सारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा शेयर कर सकें, सो दैट सभी को अवेयरनेस हो सके कि हाँ कल कैंपेन करना है, क्योंकि इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं नहीं स्टेनो में। तो ये एक आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा ये इन्फॉर्मेशन ये पहुंचा दें, या आप इस वीडियो की लिंक पहुंचा दें, वो आप पे डिपेंड करेगा। तो आप कुछ भी करके बस इन्फॉर्म कर देना ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को कि कल कैंपेन करना है, प्रोटेस्ट में इंक्लूड होना है, वो सब चीज़ें। और बाकी की जो भी अपडेट्स आएंगी वो हम आपको डिलीवर करेंगे। और जो भी चैनल पे नए हैं कैंडिडेट्स वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो भी आगे इन्फॉर्मेशन आएंगी वो मैं इसी चैनल पे डिलीवर करूँगा, और आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए इसके लिए आप बेल आइकन भी क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।